सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है एक नए वीडियो में। बहुत सारे मेरे दोस्त कंफ्यूज हो रहे हैं कि शिवरात्रि 18 को है या 19 को। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आइए जानते हैं पहले कि शिवरात्रि मनाते क्यों हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि के रूप में यह व्रत मनाया जाता है, लेकिन फाल्गुन मास में जो शिवरात्रि आती है वो विशेष रूप से महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हम लोग शिवरात्रि मनाते क्यों हैं? तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं कि हम लोग शिवरात्रि मनाते क्यों हैं। इसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं। पहली पौराणिक कथा के अनुसार तो फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव अपने पहले शिवलिंग के स्वरूप में प्रकट हुए थे। इसी कारण से इस तिथि को हम लोग शिवरात्रि के रूप में ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के प्रकट रूप में शिवरात्रि पर्व के रूप में हम लोग मनाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव जी के निराकार स्वरूप का प्रतीक लिंग शिवरात्रि के पावन तिथि की महानिशा में प्रकट होकर ब्रह्म स्वरूप ब्रह्मा और विष्णु के द्वारा पूजित हुआ था। वही स्कंद पुराण में कहा है कि आकाश स्वयं लिंग है, धरती उसका पीठ या कि आधार, और सब अनंत शून्य से पैदा हो, उसी में लय होने के कारण ही इसे लिंग कहा जाता है। वही दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और माँ देवी पार्वती का मिलन हुआ था, यानी कि शुभ विवाह हुआ था। फाल्गुन चतुर्दशी तिथि पर भगवान शिव ने वैराग्य छोड़कर देवी पार्वती संग विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था। इसी वजह से हर वर्ष फाल्गुन चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त कई स्थानों पर महाशिवरात्रि पर शिव जी की बारात निकालते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि व्रत, पूजा और जलाभिषेक करने पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी तमाम तरह की जो भी परेशानियां होती हैं, जिनकी शादियों में कोई बार विघ्न आता है, शादियां टूटती हैं और दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट हुए थे। इस कारण से 12 ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की खुशी में महाशिवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। इसी कारण शिवरात्रि पर खास करके दिन में, सायंकाल में, प्रदोष काल में शिव जी की पूजा आराधना की जाती है। उनकी पूजा में विशेष रूप से कुछ जैसे कि मौसमी फल हो गए, भांग, धतूरा, धतूरे का फूल, बेलपत्र, जो कि शिव जी को विशेष रूप से प्रिय हैं। और साथ ही साथ चूँकि उनका शादी का दिन है तो माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप माता पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करना बिल्कुल न भूलें और मौसमी फल ज़रूर से ज़रूर अर्पण करें। और कुछ भी ना हो तो सिर्फ बेलपत्र से भी भगवान शिव प्रसन्न होकर आपको सब कुछ देते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि बेलपत्र 3 पत्ते वाला हो, 2 पत्ते वाला ना हो, और उसके साथ अगर धतूरा मिल जाए तो भगवान की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। इस दिन नज़दीक के मंदिर में जाना बिल्कुल ना भूलें। अगर मंदिर जाना संभव ना हो तो घर में इस प्रकार की भगवान शंकर की कोई भी फोटो हो, कोई भी प्रतिमा हो तो उस पर भी आप पूजा कर सकते हैं। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। महाशिवरात्रि व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को 18 फरवरी को दिन शनिवार को है। रात के 8 बजे से शुरू हो रहा है और 19 फरवरी को शाम के 4 बजे तक है। चूँकि हम लोग शिवरात्रि की पूजा शाम में करते हैं, इसलिए शिवरात्रि का व्रत 18 को ही मनाया जा रहा है, 19 को इसका पारण होगा। तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो और 18 को ही शिवरात्रि का व्रत मनाएं। और इस दिन शिव जी को दूध, गंगाजल से अभिषेक करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आप लोग को तो पता होगा कि शिव जी को गंगा जी से कितना प्रेम है। वो उनकी जटाओं में वास करते हैं और शिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण करने से भी
भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि की रात में सोना नहीं चाहिए। जो लोग भी इस व्रत को करते हैं रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए, तभी व्रत पूर्ण माना जाता है। और विशेष रूप से बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे श्रद्धालु रात भर जागकर भजन कीर्तन करते हैं। भगवान का भव्य श्रृंगार होता है और हर साल इस दिन शादियाँ संपन्न होती हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हो, ये बाबा बैद्यनाथ धाम का सीन है। यहाँ भी शिवरात्रि पे विशेष रूप से जागरण का कार्यक्रम होता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और चैनल पे अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। आने वाली शिवरात्रि की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा सब पर बनी रहे। भोले भंडारी भोले हैं, थोड़ी सी पूजा अर्चना में प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप लोग विधि विधान से पूजा अर्चना करें और भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करें। मिलती हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें।